ओके विधि दीदी त्रिवेणी मंत्र बुलाइए प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोहे सवसाहनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमस्कारो, सौवपावकपणाशणो, सर्वपापनाशनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलानं च सर्वेषां, पढ़वं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी परमार आपको डेली प्रेयर आती है? हाँ आती है। हाँ बोलिए, जोर से बोलना। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। तो आप लास्ट में खुल गया। विधि दीदी ऐड करो। हाँ, हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। तो ये ऐड करने का है कुछ ही बहन। ओके हाँ हाँ। ओके ओके श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करके जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शना। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं सच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ओके आप आज तो मेरा नोट्स की नहीं है। ओके हाँ, आपका दानत और चोर और वीकनेस आपके ज्ञान में कैसे रहा आज, और अपना व्यवहार का गोल कैसे रहा आज। ओके मालूम पड़ गया। हाँ, ओके कौन सा स्टार्ट करने का, उसको स्टार्ट करने का है, इसको रिपोर्ट देने का है। श्रिया। हाँ, जय सच्चिदानंद।
मेरा दानद मैथ्स में 1 घंटा में 60 सम्स करना था, पर मैंने आज नहीं किया है मैथ्स। और नहीं मैं नहीं, जो मैथ की बात नहीं है, ज्ञान की बात है, सत्साधन की बात है। और दानत कैसी थी सत्साधन की? आज सभी और है ना, तो खाने की छुट्टी होती है, पढ़ने की छुट्टी होती है, धमाल मस्ती की करने का होता है। मैंने आज सत्साधन किया था और मैंने नहीं ऐसे दानत कैसी थी ऐसे बताओ। ओके विजय दीदी बोलो, देसिया को हाँ, मालूम जय नहीं क्या? सच्चिदानंद। आज मेरी दानत तो सत्साधन में ये थी कि मैं आज पूरा सत्साधन करूं, और आज मैंने पूरा सत्साधन किया है विद ओके वेरी कीर्तन गुड। भक्ति एंड चरण विधि। और व्यवहार का? हाँ, आज व्यवहार में मेरा अच्छा था। मैंने मतलब आज मम्मी के साथ भी मेरा कुछ झगड़ा नहीं हुआ है, और नहीं नहीं, खुशी वो के साथ आपका भी गोल आज। क्या है? मम्मी के साथ झगड़े का नहीं था। और प्रदीप दादा का क्या है गोल? और व्यवहार हाँ, का प्रदीप गोल? दादा, हाँ, अभाव तिरस्कार था। तो उसमें आज मेरे मैम मेरे घर पे आई थी मुझे पढ़ाने के लिए, तो मुझे थोड़ा अभाव हो गया था, क्योंकि वो जा ही नहीं रही थी पढ़ाए, मतलब बहुत पढ़ा रही थी, इसलिए मेरे को थोड़ा अभाव हो गया था। तो खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मेरा गोल पूरा सत्साधन करने का था, तो आज मैंने पूरा सत्साधन किया है, कीर्तन भक्ति और सब किया है। और मेरा प्रदीप दादा के लिस्ट में से गोल ये था, मैं अपनी ही भूले देखूं। तो आज मैंने मेरी भूल देखी थी, क्योंकि दीदी नेल्स खा रही थी, तो मैं उस पर गुस्सा हो गई थी, तो उसमें मैंने भूल देखी थी। वेरी गुड। अनन्या दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैं मेरा नियत ये थी सत्साधन में कि मैं कंप्लीट करूँ, चरण विधि 40 टाइम करूँ। तो आज मैंने नमस्कार विधि 40 टाइम की थी। और मेरा प्रदीप दादा का जो कहा था उसमें गोल ये था कि मैं वत्सल के साथ झगड़ा नहीं करूंगी, पर आज हो गया था झगड़ा। ओके चिड़िया, मालूम पड़ा क्या रिपोर्ट देने का है? हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज सत्साधन में मैंने आरती नहीं की थी और कीर्तन भक्ति भी नहीं की थी, और प्रदीप दादा के लिस्ट क्यों में क्यों से क्यों 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 चोर? वो चोर किधर से आया? वो दानत कैसी थी वो बोलने का है। क्यों नहीं किया था वो दानत? कि दानत किधर चली गई वो देखने का है। नहीं हाँ किया था वो भी चलेगा नहीं, दानत दानत देखने का है। ओके मोनिका दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मेरी नियत ये सत्साधन में ये थी कि पापा के साथ सत्साधन कर रही थी, तो थोड़ा वो फास्ट ही बोल रहे थे, तो थोड़ा गलती देख ली थी। और प्रदीप दादा ने जो बताया उसमें से मैंने ये चूज किया था कि मैं दूसरों की गलती ना देखूं, पर सत्साधन करते वक्त पापा की एक बार देख ली, और खुशी की आज मैंने 2 बार देखी, क्योंकि उसने मैथ सम्स नहीं किया और सत्संग का रिपोर्ट भी नहीं लिखा, याद दिलाने के बाद भी नहीं लिखा। करिश्मा के साथ भी यही हुआ। जय सच्चिदानंद। ओके तो खुशी तो आपका रिपोर्ट नहीं भेजा तो नो रिपोर्ट आज तो दर्शना? आज जय सच्चिदानंद। आज मुझे अपना ट्यूशन में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और उसकी बात केमिस्ट्री का नहीं है, था। आप सुनते हैं क्या? क्वेश्चन है दानत क्या थी आपने सत्साधन में? आपको मालूम है दानत क्या होता है? हाँ, इंटेंशन। सत्साधन में आपका इंटेंशन सुबह उठ के सत्साधन के प्रति क्या था और क्या किया, वही बोलने मैंने का है। मैंने सारे सत्साधन किए थे, बट नमस्कार विधि मुझसे छूट गई, उसमें चोर आ गया था। सारी विधि माने कौन सा सत्साधन किया आपने? प्रातः विधि, नवकल में डेली प्रेयर, फिर त्रिमंत्र और आपको मालूम ही नहीं क्या फुल सत्साधन क्या है, तो आप कैसे बोल सकता है कि आपका दानत अच्छी थी? ओ सत्साधन में क्या होना मांगता है लिस्ट करके हमको भेजो, वो भी आपको मालूम हाँ। नहीं क्या सत्साधन में आते हैं। ओके मोटी बहन? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरी सत्साधन में दानत ये थी कि मैं पूरी ध्यान से सत्साधन करूँ और सभी सत्साधन करूँ जो हुआ है, और व्यवहार में आज मेरा अभाव नहीं हुआ है। वेरी गुड। नानी बहन क्या गए, किधर गए?
वो सो गई है। सो उसको मम्मी के साथ कैसा रहा आज? हाँ, आज तो मम्मी नहीं थी इसलिए ठीक रहा। है? मम्मी घर पे नहीं थी? नहीं। ओके। तो आज तो दोनों आपको क्वीन हो गया आप दोनों। ओके ओके। दीपक दादा, आर यू देयर? दीपक दादा, आर यू देयर? ओके। कश्यप दादा, आपने से सुना अभी क्या चल रहा है कि आपने अभी ये निमेश दादा ने बताया था कि क्यों नहीं होता Yeah. है। ओके, Can you hear? हाँ बोलो। No, you are not audible. No, दीपक दादा। ओके, सो केशव दादा, तो उसने बताया था अभी ये तीनों गोल में अपना दानत क्या है वो भी चेक करता है, और दानत अच्छा है कि नहीं है, कि कंप्लीट जो सुबह नक्की करते हैं ये तीनों गोल में करते हैं कि नहीं। तो आज का रिपोर्टिंग था ज्ञान के लिए, तो दर्शकों को तो मालूम है, सबको मालूम है नहीं कि कितना सत्साधन क्या होता है। बरोबर। तो आप थोड़ी अभी बातें सुना ना आपने। हाँ हाँ बरोबर। हाँ, बात। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ अभी, हाँ ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दानत खोरी। ये दादाजी बहुत अलर्ट किया करते थे जब दानत खोरी ऐसी चीज होती है कि अपने को पता ही नहीं चलती है कि कैसे हमको गुमराह कर देती है। गुमराह यानी हमको पता भी नहीं चलेगा कि भाई हमको कहाँ लेके गई। तो वो दानत खोरी को पहले समझने का कि किस तरह से हमारा हमारा जो अटेंशन है वो सब गायब कर देती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें मन भी उसमें ज्वाइंट हो जाता है, फिर अंदर से बुद्धि बताती है कि ऐसा आज नहीं करेंगे तो चलेगा। तो उसके अंदर दानतखोरी एक बार बढ़ जाती है तो फिर उसको मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एक बार भी आपने ऐसा सत साधन करते समय मन के हिसाब से चले और दानतखोरी अंदर हमारे पे हावी हो गई और हमारे पर उसने पूरा जोर लगा दिया, तो आपको वो धीरे धीरे एक बार तो छूट गया, और अगर रजनीकांत दादा आपसे पूछे नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसा लूज होता जाएगा, और फिर अपने को वो दानतखोरी इतना हावी हो जाएगी कि हमारे से वो सत्साधन कराने में अलग अलग टाइप के ब्रेन से जवाब आएगा। आज तो मुझे बहुत काम था, आज तो मुझे आज पढ़ाई में बहुत काम करना पड़ा, आज मेरे को मम्मी को हेल्प कराना पड़ा, आज मेरे को होमवर्क इतना ज्यादा मिला कि मैं बैठ ही नहीं पाई। ये क्या होता है? ये दानतखोरी होती है। अगर दानतखोरी नहीं है तो हमको 24 घंटे के अंदर इतना टाइम तो आराम से मिल जाता है कि हम अपना सत्साधन सिंसियरिटी से कर सके। और हमारी दानतखोरी क्यों हमारे पे हावी होती है? क्योंकि अभी हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है कि हम ये जो चीज हमारे से छूट जाती है, ये सत्साधन हमारे से छूट जाता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका हमको कदर नहीं है। इसके लिए वो दानतखोरी हमारे पे हावी हो जाती है। पर जिस दिन आपको पता चल गया कि सत्साधन क्या चीज होती है, वो किस तरह से हमको अपने राह में, हमारे ज्ञान में प्रगति करवाती है, वो किस तरह से हमारी जो वीकनेसेस में से हमको बाहर निकालती है, तो ये सत्साधन की जब आपको वैल्यू समझ में आएगी कि किस तरह से ये सत्साधन हमको दादा से कनेक्ट करती है, किस तरह से हमको दादाजी की हाजिरी लेके आती है, दादाजी के साथ हमारा निधि ध्यासन करवाती है, दादाजी के सब गुण हमारे अंदर प्रकट करवाती है, तो जिस दिन ये आपको वैल्यू समझ में आ गई, उस दिन के बाद ये कभी भी मिस नहीं होगा। फिर चाहे कितना भी काम हो आपको, फिर चाहे कितनी भी सुस्ती हो, फिर चाहे कितना भी मन आपको हैरान करे, तो ये आपकी चीज हाथ में से छूटेगी नहीं। बार बार याद दिलाने का, जो दादा भगवान खुद परमात्मा थे, उनको कोई बोलने वाला नहीं था, उनको कुछ कहने वाला नहीं था। उनकी तरह हम जिस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन करते, ऐसा कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था। तो खुद ही वो अपने आप ही इन चीजों को सिंसियर रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू क्या है। उनको तो मोक्ष में जाने का था, केवल ज्ञान प्रकट
प्रकट करने का था। तो उनको उनका लक्ष्य पता था, उनको डायरेक्शन पता था कि ये चीज मुझे कहाँ लेके जाएगी, उनको ये इसकी वैल्यू थी। इसलिए दिन में 3-3 बार वो नवकलम बोलते थे कि ये नवकलम बोलने से क्या उसमें ताकत है, किस तरह से वो हमारी प्रगति करता है, किस तरह से हमारी भूलों में से वो हमको मुक्ति दिलवाता है। उनको इसकी वैल्यू थी, इसलिए वो दिन में कभी भी कितने सालों तक ये तीन चीजें दिन में 3 बार वो नवकलम छूटा नहीं उनसे। तो दादाजी हमारे लिए मिसाल है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है, हमारे लिए प्रगति करने का बहुत बड़ा साधन है। तो हमको हर समय दादाजी को लक्ष्य हमारे आंखों के सामने रखने का, कि दादाजी होते तो क्या करते। दादाजी इस तरह से जवाब देते कि आज मेरा मिस हो गया, दादाजी होते तो ऐसा करते। जिस दिन वो वैल्यू समझ में आ जाएगी, उस दिन आपके अंदर वही जागृति आएगी, वही कड़काई से आप उस डायरेक्शन में प्रगति कर सकेंगे और अपने आप को जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आप पहुंचना चाहते हो, जिस सिंसियरिटी और ऑनेस्टी और मॉरलिटी से आप बढ़ना चाहते हो, वो सब शक्तियां आपके अंदर डेवलप हो सकती है। सिर्फ ये दानतखोरी में से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि दानतखोरी का मतलब ही है हमको वीक करने का, हमको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाने का। क्योंकि वो जो भी नेगेटिव चीजें होती है ना, वो हमारे घर में जल्दी आ जाती है, क्योंकि उसमें से स्लिप होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो वो स्लिपरी जो चीजें होती है वो जल्दी हमारे घर में आ जाती है। पर अगर चढ़ना होता है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो उधर जागृति रख के मेहनत करके आगे बढ़ना है। हमको चढ़ना है, नीचे नहीं उतरना है। बाकी तो ये संसार में हर जगह पे इतने सारे चांसेस मिलेंगे कि आप आए दिन गिर जाओगे, आए दिन स्लिप हो जाओगे। तो अपने को सिंह का संतान बोलते हैं ना, सिंह के संतान को शियार क्या कर सकता है, ऐसा बार बार हमेशा जब भी वीकनेस हो जावे, जब भी आपसे कोई मिस्टेक हो जावे, जब भी आप अपने मुकाम पे नहीं पहुंचो, तो सीना संतान की तरह गर्जना करने का और इतनी शक्ति मांगने का दादा से कि ये सब वीकनेस तो फूस की तरह उड़ जाएंगी, हवा की तरह उड़ जाएंगी। पर आपका निश्चय पक्का होना चाहिए कि मुझे इन भूतों को बाहर निकालना है। आपका निश्चय पक्का होना चाहिए कि मुझे इन चोरों को घर में से बाहर निकालना है, इन चोरों को मुझे घर में खाना नहीं खिलाने का है। ऐसा आपका पक्का निश्चय होना चाहिए। और एक बार वो निश्चय हो गया तो ये तो सब चीजें मामूली बात है, बहुत मामूली बात है। ख्याल आ गया? आपको मालूम है आगे? तो ये खुशी चिनाई केशव दादा ने क्या बोला? हम केशव दादा ने ये बोला थी हमें निश्चय करना चाहिए और की वैल्यू समझनी चाहिए। तो आपका निश्चय क्या है? पढ़ाई करने की। क्यों नहीं होती है? रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा? आज तो गुस्से में लगता है, बहुत झगड़ा हुआ घर पे। आपका मुंह में से देखा पड़ता है कि बहुत झगड़ा हुआ, आप बहुत नाराज दिखती है। वो तो केशव दादा एक गुनाह करता है, बाद में बड़ी दीदी के ऊपर गुस्सा करने का और काम नहीं करेगा, वो कैसे हो सकता है? केशव दादा नहीं, देखो उनका मुंह आज तो बहुत खुशी का देखो मालूम पड़ता है, बहुत गुस्से में। नहीं, भूल होती है तो चेहरे पे आ जाता है। हमको वो देखना है कि हमारी भूल नहीं होनी चाहिए। दादा बोलते हैं जो अपनी भूल भांगता है, जो अपनी भूल को छेदता है, जो अपनी भूल को तोड़ता है, वो भगवान बन सकता है। तो हम सबको अभी भगवान बनने का है। भूल हो गई तो पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो और निश्चय करो कि फिर से ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। ये दादाजी का बहुत बड़ा सूक्ष्म साइंस है कि भूल हो गई उसकी चिंता मत करो, भूल हो गई, पर उसके बाद पश्चाताप करो कि ये भूल फिर वापस नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन ऐसा निश्चय हो गया कि मेरे से ये वापस भूल नहीं होगी, तो फिर हकीकत में नहीं होगी। इतनी बड़ी शक्ति है निश्चय में, आपको कोई हिला नहीं सकता है, इतनी बड़ी शक्ति है निश्चय में। हो जाता है उसकी चिंता मत करो, पर नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो भूल हो जाने के बाद उसको देखो किस कारण से ये भूल हुई, उसका पूरा पृथक्करण करो, उसको ढूंढो, उसमें आपका क्या लाभ था, उसके अंदर आपकी क्या लालच थी,
आपको उसको दीदी को नीचे गिराना था, आपको अपने आप को प्रोटेक्शन करना था। दादा ने बताया, बहुत बड़ी चीज बताया। अगर आप वो समझो न, वो सुनो और समझो न, तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। कोई भी भूल करता है, दादा क्या बोलते हैं, कोई भी भूल करता है तो कोई बात नहीं, पर भूल करने के बाद उसका जो प्रोटेक्शन करता है, उपराणु लेता है, तो उस भूल की आयुष्य 20 साल लंबी हो जाती है। क्या बोले? 20 भूल साल को लंबी अगर हो आपने प्रोटेक्शन किया और फिर बोला, उसका उपराणु लिया कि हाँ ये तो जानबूझ के मेरे दीदी को तो गुस्सा करना ही चाहिए था, क्योंकि वो तो उसका भूल ही था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी की सामने वाले की भूल होती ही नहीं है, सबसे बड़ी भूल खुद की है, इसलिए सामने वाला आपको भूल वाला, दोष वाला दिखाई देता है। तो दादा क्या बोलते हैं कि इस जगत में कोई भी दोषित है नहीं, सबसे बड़ी भूल हमारी खुद की होती है, पर खुद की भूल दिखाई नहीं देती और दूसरों की भूल देखते रहते हैं। इसकी वजह से खुद का सुख भी चला जाता है, और फिर वो जो भी भूलें आपके अंदर पड़ी हुई है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, उसको खुराक मिलता है, तो वो उसकी भूल की आयुष्य लंबी हो जाती है। तो हमको अपनी भूलों को बाहर निकालना है कि उनको घर में रहने देने का है, ये हमको रोज अपने आप से क्वेश्चन पूछने का, कि हमारे अंदर जो भूलें हैं, जो भूलें हो रही है, उनको घर में खाना खिलाना है या उनको भूख मार के उनको घर में से निकालना है, वो हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये हमारे अंदर भूल है ना, वो हमारे सुख को आगे बढ़ने नहीं देती है, हमारा 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 आनंद को आगे बढ़ने नहीं देती है, हमारे जीवन जीने की कुछ मजा ही नहीं आता, जीवन जीने का आनंद नहीं आता है। जब तक ये भूलें हैं तब तक खुद जीवन में कहीं भी आनंद नहीं मिलेगा। जिस दिन ये भूलों में से आप मुक्त हो जाओगे, पूरे जगत को निर्दोष देखोगे, खुद की भूलें देखोगे, तब उस समय जीने का कुछ और ही मजा आएगा। ये करके देखना। मालूम पड़ा खुशी? देखो खुशी, अभी देख आप सोचो कि आज आपको तो 12-13 साल के है आप, ओके। अभी केशव दादा ने क्या बोला, ये भूल आप करेंगे, मेरे को सब डांटी देते, मेरे को पढ़ने का नहीं, मेरे को झगड़ा करने का है, मेरे को कुछ भी नहीं करने का। तो 20 साल ये चलेगा, तो आप 22 इयर्स का होगा, तो आपका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं? केशव दादा आप थोड़ा प्रोजेक्शन करो, कैसे करेगा तो वो 22 साल के क्या हालत होएगा। हाँ, अगर अगर दादा ने ये बहुत बड़ी रिसर्च की थी, जब दादा ने ऐसा बताया ना कि जिस दिन हम अपनी भूलों को प्रोटेक्शन करते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो मैंने सही किया और उसी की भूल थी, उसको मुझे डांटना ही चाहिए था, वो है ही ऐसी, ऐसा बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहले तो अपने को खुद को डांटो। हमने कभी किसी भी अपने अंदर पूछ के देखो कि हमने कभी अपने आप को डांटा है? हम दूसरे को जरूर डांटते हैं, अपनी छोटी बहन को डांटेंगे, भाई को डांटेंगे, पर खुद अपने रूम में जाके आईने के सामने कभी किसी ने डांटा है कि खुशी तुम ऐसी हो, तुमको तो डांट नहीं, तुमको तो हंटर से मारना चाहिए, ऐसा कभी किसी ने बोला है? नहीं, क्योंकि हम खुद अपनी भूलों का प्रोटेक्शन करते हैं। हम हमेशा प्रोजेक्शन क्या करते हैं कि मेरे जैसा कोई अच्छा इस धरती पे है ही नहीं, जितने भी सामने वाले हैं वो सब भूल वाले हैं, मेरे जैसा तो कोई अच्छा इस धरती पे है नहीं। इसकी वजह से भूल का प्रोटेक्शन होता है, और उसकी वजह से हमारी खुद की भूलें हमारे आंखों के सामने आती नहीं है। और अगर हमको अब खुद की भूलें नहीं पता चलेगा, तो हमारे अंदर में जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारे अंदर की प्रगति है, वो कभी नहीं होगी। हम पीछे 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 चले जाएंगे, और 22 इयर्स तक हमारे अंदर जो भूलें राज करेगी, वो हमारा पूरे अंतस्करण को डावाडोली कर डालेगी, हमारे अंतस्करण को खलास कर डालेगी। हमको जहां पहुंचना है, हमको जिस मार्ग पे आगे प्रगति करना है, आत्मा की तरफ आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ना है, तो वो हम सब कितने मीलों दूर पीछे चले जाएंगे। इसका नाम है प्रोटेक्शन करना भूल का, इसका नाम है उसका प्राणु लेना। तो हमको ऑल द टाइम ये लक्ष्य रहना चाहिए कि दूसरों की भूलों की तरफ अपना लक्ष्य को बंद करके खुद के अंदर रोज झांक के देखो कि मेरी क्या भूलें होती है, मैंने आज क्या पूरा दिन में गलत किया,
मैं अपना ग्राफ बनाओ, अपनी नोट्स बनाओ कि आज सुबह से लेके शाम तक मैंने अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया, और बुरा जो किया उसको रोज पकड़ के उस बुराई को निकालने की कोशिश करो। तभी हमारे घर में से सब बुराइयां निकल जाएगी, सब दोष निकल जाएंगे, और फिर हम ऐसे बन जाएंगे जैसे दादा भगवान बन गए। जैसे दादा भगवान के लिए हमको कितना अट्रैक्शन रहता था, कितना भाव रहता था, वैसा हमको एक दूसरे के लिए भाव होगा, हमारे को एक दूसरे के लिए रियल प्रेम होगा, जो आसक्ति वाला नहीं, रियल प्रेम, जो उसको देखते खुश हो जावे, जिसको देख के ऐसा लगे कि जैसे मैं हर किसी के अंदर दादा भगवान को देख रहा हूं, ऐसी दृष्टि आ जाएगी, हमारे अंदर पूरा परिवर्तन हो जाएगा। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो हमको बहुत ही प्यार करेंगे, बहुत अट्रैक्शन देंगे, और हमारी भूलों को वो प्रोटेक्शन करेंगे कि भाई ये भूल निकल गई, अभी ये अच्छी भूल, अच्छा इंसान बन गए। इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ख्याल आ गया? खुशी ख्याल आ गया? तो एक काम करना खुशी, शांति से बैठ के सोचो आपको क्या करने का है, क्या आपका प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व करेगा। आपको खुद को जवाब है, सब आपके पास ही जवाब है, कोई आपको हेल्प करने नहीं वाला है। जो आपका निश्चय होगा वो दादा करेंगे। ओके, पर दूसरे सब डांटते हैं स्टडी के बारे में, नहीं करने का, वो मत, वो सब निकाल दो, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई होगा तो 22 इयर्स का एज होगा तो मालूम नहीं क्या आपकी हालत होगी। समझ में आता है सबको? ये ओके। आज तो केशव दादा ने बहुत अच्छा किया, 2-3 पॉइंट किया। इसको कौन बोलेगा को 2-3 अच्छा पॉइंट केशव दादा ने किया, बाद में पढ़ लेगा। खुशी अहमदाबाद, खुशी अहमदाबाद। ओ, आप म्यूट क्यों कर देते हैं विधि दीदी? हाँ, वो आवाज आती है ना, इसलिए। आता हुआ तो आप एक रूम में जाके करो ना, लिविंग रूम में मत बैठो। खुशी, जय सच्चिदानंद। हाँ, केशव दादा ने ये कहा कि हमें नोट्स बनानी है कि हमने कहाँ भूल की है और वो लिखने का है, और वो भूले हमें पकड़ लेने की है कि हमारी भूल कहाँ होती है, तो वो भूल हमारी सुधर जाएगी। और हमारी बहुत वेरी गुड, एक शुक्रिया, वेरी गुड। हाँ, जय सच्चिदानंद। केशव दादा ने ये कहा कि एक बार हम जो मिस्टेक करते हैं वो हम करते हैं, पर जब हम निश्चय करते हैं कि मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगी तो फिर एक्चुअली वो नहीं होगा, और फिर हम दादा भगवान बन सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अभी मैच में क्या करेगा? मैच में कैसे दादा भगवान बनेंगे? मैं हर रोज के 60 सम्स करूंगी। हाँ, क्या बोला? मैं हर रोज की 60 सम्स करूंगी मैथ्स में 1 घंटे में। कितना प्रॉब्लम करेंगे? हाँ, क्या कितना प्रॉब्लम एवरीडे करेंगे दादा बनने के लिए? 60। तो वेरी गुड। अभी मम्मी पास में है, मम्मी को बोलना रिपोर्ट देगा एवरीडे। हाँ, मोनिका दीदी, मोनिका। जय सच्चिदानंद। हम अगर भूलों को तोड़ते हैं तो हम भगवान बन सकते हैं। अगर हम भूल की एक बार प्रोटेक्शन कर लेते हैं तो वो 20 साल तक वो रहती है, आयुष रहता है। या वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लीज कीप इट इन माइंड। अभी बड़ी को पूछते हैं हम। दीदी आपने क्या सुना? हाँ, जय सच्चिदानंद। हमें दानतखोरी नहीं करनी चाहिए। दादा भगवान दानतखोरी के बारे में बहुत बोलते थे कि दानतखोरी करते हैं तो हमारा मन और बुद्धि उसमें तन्मयाकार हो जाते हैं, फिर हम उसका ही सुनते हैं, फिर हमें हमारा गोल दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें दानतखोरी से बचना चाहिए। वेरी गुड। मोटी बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमें डेली ग्राफ बनाना चाहिए कि हमने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए, और उनसे सीख लेनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वेरी गुड। ये सब पॉइंट्स प्लीज आप जो आपने बोला ना, प्लीज अभी सत्संग पूरा हो तुरंत पोस्ट कर देना। बहुत बढ़िया आपने किया। अनिल दीदी एक्स्ट्रा है कुछ? हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान को सत्साधन की वैल्यू थी, इसलिए वो डेली कंप्लीट करते थे।
ध्यान से और हमें वैल्यू नहीं है, इसलिए कभी कभी छूट जाता है हमारा सत्साधन। वेरी गुड। ओके, ये बहुत बहुत वेरी गुड जैसे केशव दादा। तो ये सब हाँ। प्लीज पॉइंट बहुत बहुत बढ़िया है, तो सब पोस्ट कर देने का ये सत्संग की बात। ओके केशव दादा, अभी हम पद सुनेंगे। हाँ जी। अच्छा अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। अंतर संयम निर्मल हृदय दादा एवा पुने, वे मारा मूળ થી ઉખડે કશાયો રે દાદા, કષ્ટે નહીં પર ભાવો રે। અંતર સંયમ નિર્મલ હૃદય દાદા એવા પુને, મારા મૂળ થી ઉખડે કશાયો રે દાદા, કષ્ટે નહીં પર ભાવો રે। खुली नबड़े काम ने क्रोध नि छुपी दुर्बलता कपट ने लोभनी, खुली नबड़े काम क्रोध नि छुपी दुर्बलता कपट ने लोभनी, टाड़ो रे दादा दर्शन सात्विक आपो रे दादा, कष्टे नहीं पर भावो रे। अंतर संयम निर्मल हृदय दादा एवा पुने, मारा मूળ થી ઉખડે કશાયો રે દાદા, કષ્ટે નહીં પર ભાવો રે। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये क्यों पसंद क्यों किया आपने? क्योंकि दादा से हमें ये शक्ति मांगनी है कि मुझ में संयम आए, धीरज आए और हमारा व्यवहार निर्मल हो। और दादा ने ये कहा कि हमारी जो काम के प्रति क्रोध है, हमारी दुर्बलता है, वीकनेस है, काम और लोभ है, वो सब दादा निकाल सकते हैं हमारे में से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको तो एवरीडे अभी ये पद ही सुनने का होता है, बोलना है और गाने का होता है। कैसे होता है आप ये सब थोड़ा बातें करो। आप तो दादा के अंतर संयम दादा को सब आपको जानते हैं, आप दादा क्या जादू कर सकते हैं, बोलो आप। हाँ हाँ, बहुत अच्छा पद है। और कविराज ने इस पद में तो इतनी, कविराज के अंदर एक ऐसी चीज थी कि वो हर समय दादाजी को जैसे हाथ जोड़ के उनसे शक्ति मांग रहे हो, हाथ जोड़ के भक्ति कर रहे हो, क्योंकि ये जानते थे। और दादाजी को मिलने के बाद सबको ये पहचान तो हो गई थी कि अगर हम सच्चे हृदय से अपने हार्टली दादा को किसी भी चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, किसी भी चीज के लिए शक्ति मांगे, तो दादा हाजिर हो जाते थे। आपकी तैयारी होनी चाहिए। दादा बार बार क्या बोलते थे कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, बाकी तो मैं सब कुछ देने के लिए बैठा हूं, पूरा खजाना खोल के बैठा हूं, आपको जो चाहिए जितना चाहिए मैं आपको दे सकता हूं, बट आपकी तैयारी होनी चाहिए लेने की। तो कविराज ने ये पद में दादाजी को प्रार्थना किया है कि हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसा अंतर संयम दो, ऐसा मुझे निर्मल हृदय दो, ताकि मेरे अंदर से जितने भी कषाय हैं, ये क्या है, हम अपने बहन को या भाई को गुस्से होते हैं, तुमने आज होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब कषाय है, वो हमको जरूरत ही नहीं है बोलने की। दादा बोलते थे कि अगर आप मौन रहोगे तो वो आपका मौन बहुत बड़ा काम करेगा। वो अगर होमवर्क नहीं कर रही है तो आपने उसको 4 बार नहीं बोलो, तो उसके अंदर से खुद का मन बोलेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। पर आप बोल करोगे तो बोलोगे तो दीदी को तो बोलने की आदत है, चलो बोलने दो ना, उसको क्या पता कि मुझे कितना काम था, ऐसा फिर उसमें वो अंदर और डेप्थ में भूलों में चले जाते हैं। तो हम क्या बोलते दादाजी को, दादा ऐसा निर्मल हृदय दो, सामने के अंदर भले उसकी भूल होती हो तो उनकी भूलों मत देखो, खुद की भूलों देखो कि मेरे से क्या भूल होती है। उसको जब रियलाइज होगा कि ये मेरी भूल है तो वो उसको खुद ही पता चलेगा और वो अपने आप को पकड़ में आ जाएगी। जिस दिन दादाजी पूछेंगे कि भाई क्यों आज आपने ऐसा किया, तो दादाजी को जब उनको जवाब देना पड़ेगा तो फिर उस समय उसको भूल पकड़ाएगी। तो हम उनकी भूलों को पकड़ने में हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हमारे पास कहाँ पर टाइम है, हमारी भूलों को निकालने के पास हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो खुद की भूलों देखो, खुद के अंदर झांक के देखो मेरी कहाँ भूलें हो रही है। तो हम बार बार दादाजी से ऐसे शक्ति मांगते हैं कि मेरा ऐसा निर्मल हृदय बनाओ, मुझे ऐसा अंतर संयम दो कि मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े। आपको दादा भगवान मुझे ऐसा मौन दो ताकि मेरे मौन से सामने वाले को खुद अपनी भूल दिखाई दे।
दादाजी हमको बोल बोल नहीं करते थे। हम दादाजी के सामने बैठते थे तो दादाजी का इतना बड़ा ऐश्वर्य था, इतना बड़ा तेज था कि उनकी हाजिरी में हमको खुद की भूलें दिखाई देती थी। तो हमको अपना ऐसा तेज बनाने का, हमको अपना ऐसा ऐश्वर्य खड़ा करने का कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, उनको खुद ही भूलें दिखाई दे। क्योंकि जब हम अपनी भूलों में से मुक्ति पाएंगे तभी हमको दूसरे को भूलों देखने का चांस भी नहीं मिलेगा और उनकी खुद ही भूलें सुधरती जाएगी। इतनी शक्ति है मौन में। और दूसरी, दादा से शक्ति मांगने में बहुत बड़ी शक्ति है। दादा से शक्ति मांगोगे, हे दादा भगवान, मेरे अंदर जो भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कपट जो भी है, ये सब मुझे निकाल के दादा, मुझे चैन से बैठने नहीं देते। तो दादा आप सब कुछ कर सकते हो, मेरा निश्चय पक्का है, मुझे इन सब से बाहर निकलना है। जब तक ये मेरे घर में बैठे हुए तब तक मेरा सुख आता नहीं है, मुझे दादा का रियल खुशी मिलती नहीं है। तो मुझे अगर रियल खुशी चाहिए, मुझे रियल सुख चाहिए, तो इन भूतों में से मुझे दादा मुक्ति दिलाओ। ऐसे हम दादाजी को जब प्रार्थना करेंगे तो दादाजी हमारे अंदर विराजमान हो जाएंगी और फिर हमको ऐसे लाइट देंगी ताकि हमारी भूलें दिखने लगेगी। और जैसे ही भूलें दिखने लगी वो भूलें जाने लगेगी। ये साइंस है। जब तक हमारे को अपनी भूलें नहीं दिखाई देती हैं तब तक वो हमारे घर में रहती है। जिस दिन आपको खुद की भूलों को पकड़ में आ गई, उसी दिन से सब भूलें घर में से बाहर निकल जाएंगी। इसलिए बोला कि खुद की भूलों देखो, दूसरों की भूलों देखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन अपनी भूलें देखने शुरू करेंगे तो वो हमारा घर खुद भी खाली करके चले जाएंगे। फिर उस घर में रहने का बहुत मजा आएगा। मालूम पड़ा आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अन्य दीदी, ये एक फर्स्ट लाइन हमको प्लीज भेजना लिख के। हाँ, अभी ये सत्संग की अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया आज। हाँ, तो वेरी गुड। तो अभी मोनिका दीदी, आपने क्या सुना? हाँ, आपने कश्यप दादा ने क्या बोला आपके लिए? हाँ, मुझे मौन रहना है और दूसरों की गलती नहीं पकड़ में लानी है, मुझे अपना ही गलती देखनी है। नहीं, और प्रार्थना करो कि दोनों सिस्टर उसको सद्बुद्धि दो दादा, और पापा मम्मी को ये सुनाना कि अभी से हम खुशी और करिश्मा को कुछ नहीं बोलने वाले। ओके, अभी ऐसा करो, मौन बन जाओ और पापा मम्मी को बोलना कि ये आप तो पुत्र कश्यप दादा को सुनो, ये ठीक, ओके, और हम कुछ मत बोलो, तो जो करने का वो करने दो, आप खुद का काम निकाल दो। ठीक है कश्यप दादा? ठीक है, हाँ, परफेक्ट। ओके। और दूसरा देखो बच्चे लोग, ये इंटेंशन, नियत, चोर सब बातें करते हैं, तो अपना गोल 3 गोल है, तो तीनों गोल इम्पोर्टेंट। तो सुबह से तीनों गोल के लिए जो अच्छा इंटेंशन रहेगा, तो अभी केशव दादा ने बोला ना कि दादा आपको कंप्लीट शक्ति देगा कंप्लीट करने का। तो आपको कोई भी दिन ऐसे नहीं करेगा कि मैंने ये नहीं किया, आपको ऑटोमेटिक दादा वो सब कराए। वो तो केशव दादा गारंटी देगा। नहीं देगा तो हम केशव दादा के घर जाएंगे सब क्लेम करने का। वो दादा बोलते थे 2 लाख का क्लेम करने का। हम क्लेम नहीं करेंगे, आपके घर जाएंगे आप। तो आपको सबको खिलाना पड़ेगा आपको। हाँ, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। ओके, बड़ी धूमधाम से पार्टी करेंगे। ओके, ओके। जय सच्चिदानंद बाळको। ओके, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी दादा।